मेरे नबी ने फरमाया कि ए लोगो, तुम जो है हद से बढ़ के सवालात मत किया करो। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उससे होगा क्या? फरमाया बनी इसराइल कौम इसीलिए तो हलाक हुई कि वो बढ़ चढ़ के सवाल पूछती थी, हद से गुजर के सवाल पूछती थी। तुम अपनी हुदूद की, जरूरत की चीजें पूछा करो, बगैर जरूरत वाली चीजें मत पूछा करो। बात समझ में आई ना? इसीलिए कि हम जनाब वाला वो पूछते हैं बातें कि जिनका कोई ना जनाब वाला सिरे से कोई ताल्लुक है ना जड़ से ताल्लुक है। हमें जो चीजें पूछनी चाहिए, ऊट पटांग वुजू होता रहेगा, चलाते रहेंगे, नमाजें ऊट पटांग चलती रहेंगी। हमें जनाब रुकू और कयाम के बारे में नहीं पूछेंगे, हाथ बांधने के बारे में नहीं पूछेंगे। नमाज के जो अंदर पढ़ा जाता है, जिसे नमाज का सबक कहेंगे, वो हम उल्टा पुल्टा पढ़ते रहेंगे। कभी हम जनाब अपनी एक सूरह फातिहा, सूरह इखलास दुरुस्त करने की किसी मौलवी साहब के पास नहीं बैठेंगे कि मौलवी साहब जरा मेरी अलहम्द शरीफ सुन लो, मेरी कुल्हू अल्लाह शरीफ सुन लो, 10 सूरतें मेरी सुन लो, अत्तहियात मेरी सुन लो, दरूद शरीफ सुन लो, कलमा शरीफ सुन लो, मेरा ये सुन लो, ये दुरुस्त कर दो। नहीं जनाब, बातें पूछेंगे तो जनाब वो बातें पूछेंगे जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उठ पटांग बातें पूछेंगे। और फिर जनाब पूछने वालों के पीछे भी 2-2, 4-4 वो वायरस लगे होते हैं ना, कि वो पीछे से मैसेज देते हैं, मौलवी साहब को ये पूछो। वो पूछने वाला जब पूछता है तो फिर जनाब किसी और से पूछे ना तो वो जवाब तो देते गए, लेकिन जब मेरे जैसे फकीर से पूछे तो हम अंदर नजर डालते हैं कि बंदा खुद पूछ रहा है कि कोई और पूछवा रहा है, फिर उसी का पहले इम्तिहान ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मौलवी साहब बिल्कुल ही ये जानते ही नहीं कि मैं कौन सी चालाकी खेल रहा हूं। ओए मौलवी साहब ने भी 15 साल मंतिक पढ़ी है, समझ गए? हम कुरान से मोती निकाल लेते हैं तो फिर दिलों के अंदर जरा सी वो बात जो अभी अभी गई है उसको नहीं निकाल सकते। दिलों के अंदर क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। बहरहाल आइए तवज्जो रखिए, हमें बातें क्या पूछनी है? वो पूछनी है जो कब्र में काम आएंगी, वो पूछनी है जो हशर में काम आएंगी, जो अल्लाह की रजा का सबब बन जाएंगी, जो आखिरत की नजात का जरिया बन जाएंगी, वो बात पूछनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इरादा कीजिए जिंदगी कैसे गुजारनी है, बंदगी कैसे करनी है, इश्क मुस्तफा का जज्बा कैसे पैदा होगा, हमें गुलामी मुस्तफा में जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये बातें पूछिए। इंशाअल्लाह फिर तूफान दुनिया, तूफान आखिरत दूर ना होगा।